हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक हमने कैपेसिटेंस जान तो लिया, जो कि छोटा सा एक फॉर्मूला देखा, C = Q/V। अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे और जब दो पैरेलल प्लेट्स होंगे तो उनके बीच क्या कैपेसिटेंस होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट। ये एक प्लेट हमने कंसीडर कर ली। एंड लेट्स से इसी के पैरेलल में एक और प्लेट कंसीडर करते हैं हम। ओके, नाउ इनको हम कनेक्ट करेंगे बच्चों बैटरी के साथ। किसके साथ? बैटरी के साथ, क्योंकि इनको पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, चार्जेस प्रोवाइड करने हैं, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। सिंस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम देख रहे हैं प्लेट नंबर 1 के साथ अटैच है और निगेटिव टर्मिनल प्लेट नंबर 2 के साथ अटैच है, तो ये कैसा चार्ज ऑक्यूपाई करेगा? पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। दिस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सो मैनी पॉजिटिव चार्जेस। ओके, एंड प्लेट नंबर 2 एक्वायर नेगेटिव चार्जेस। इनको सारे चार्जेस कैसे मिलेंगे? नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे। अब इसमें ध्यान रखेंगे आप, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। यदि हम बैटरी नहीं लगाते हैं और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज इसको देखते हैं, देखिए क्रॉस सेक्शन में एरिया बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको सो मैनी पॉजिटिव चार्ज एनी हाउ मैं इसको सप्लाई करता हूँ यदि, तो क्या होगा? ये बहुत सारे चार्ज इसके पास होंगे और इसके पास जब मैं एक दूसरा कंडक्टर लेके आऊँगा, अनचार्ज कंडक्टर, तो इसके इस सरफेस पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके जो फ्री चार्जेस होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो अदर मीन्स अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। और इसको यदि मैं ग्राउंड करूँगा तो पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फाइनली हमको एक तरफ ऐसे पॉजिटिव और दूसरी तरफ मुझे नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलेंगे बच्चों। तो यदि हम बैटरी नहीं भी लगाते हैं दोनों सिस्टम के बीच में तो भी ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस हमें सप्लाई चाहिए इसलिए हम बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका चार्ज हो जाएगा Q पॉजिटिव और इसका चार्ज हो जाएगा बच्चों -Q। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या रख देते हैं? V+ और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V-। और दोनों प्लेट का हम एरिया सेम रखेंगे, दोनों प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखेंगे और हम अज्यूम करेंगे कि d² बहुत छोटा हो a से। दोनों की यूनिट सेम आएगी d² की और a की। a एरिया है, d क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है। यदि d² की वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है a से, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि फील्ड कैसा है? फील्ड आपका यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसे? देखिए, मान लीजिए इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और बहुत दूर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक तो जाएगा पर ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, वो फिर ऐसे बेंड हो जाएगा। समझ रहे हैं? यदि बहुत दूर यदि नेगेटिव रहता है तो आपको स्ट्रेट लाइन थोड़ी देर मिलेगी, उसके बाद लाइंस बेंड हो जाएंगी। लेकिन यही एक पॉजिटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, मीन्स इनके बीच का सेपरेशन काफ़ी कम है, तो आपको क्या मिलेगा? पैरेलल लाइन, स्ट्रेट पैरेलल लाइन्स मिलेंगी। पैरेलल लाइन मिलने का मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है। और ऐसे पैरेलल लाइन नहीं मिलेंगी, यदि डाइवर्ज हो जाएंगी या बैंड हो जाएंगी, तो हम कहेंगे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? तो d² वेरी लेस देन a का मतलब होता है फील्ड कैसा है? इनके बीच में यूनिफॉर्म है बच्चों। ओके, अभी देखते हैं इनका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस देखने के लिए हम इनके रीज़न को डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, इनके 3 रीज़न हम डिफ़ाइन करेंगे। रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2 एंड रीज़न नंबर 3। ये 3 रीज़न होंगे। ये कौन कौन से रीज़न हैं? एक, आउटसाइड द चार्ज प्लेट पॉजिटिव चार्ज प्लेट, आउटसाइड द नेगेटिव चार्ज प्लेट और बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेट। ये 3 रीज़न है। इन तीनों रीज़न में मुझे डिफ़ाइन करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो यदि हम रीज़न 1 की बात करते हैं, फॉर रीज़न 1, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? तो मैं एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो पॉजिटिव की वजह से अवे होगा, इस तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव उसको अपनी तरफ अप्रोच करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ नेट ई जो नेट होगा क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये डायरेक्शन किसका दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव के वजह से,
और ये डायरेक्शन नेगेटिव का जो टूवर्ड राइट साइड जा रहा है वो किसकी वजह से बता रहा है, अप्रोचिंग दिस प्लेट, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट होगा। इसका मतलब नेट इफेक्ट इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो इसके लिए ई 0 हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, फॉर रीजन नंबर 2 जो कि आउटसाइड है चार्ज प्लेट नंबर 2 के, जो कि निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, इस निगेटिव की वजह से इस तरफ अप्रोच करेगा, इस पॉजिटिव की वजह से अवे जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 2 इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो कितना हो जाएगा, यहाँ भी ई नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मीन्स इससे ये पता चलता है कि आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर यदि हम बात करें तो आउटसाइड द कैपेसिटर क्या होता है, आउटसाइड द कैपेसिटर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आउटसाइड द कैपेसिटर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इनसाइड के लिए। तो फॉर थर्ड रीजन, रीजन नंबर 3, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ बच्चों आप देखिए पॉजिटिव के वजह से इस तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और निगेटिव की वजह से भी इसी तरफ डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि निगेटिव की तरफ अप्रोचिंग होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, ये दोनों ऐड होंगे डियर स्टूडेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा डबल, कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमको पता है यदि थर्ड रीजन के लिए हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कोई भी एक चार्ज प्लेट या चार्ज प्लेन शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, तो वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का देखिए यहाँ डायरेक्शन मैंने सेंस कर लिया, इसलिए नेगेटिव नहीं लगाया। यदि डायरेक्शन में सेंस नहीं करूँगा, यदि डायरेक्शन नहीं बताऊँगा तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ बता दिया कि दोनों का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस वजह से मैं पॉजिटिव का यूज यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शंस ही डिफाइन करती हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू ई डी, इतना पोटेंशियल होता है, V इज इक्वल टू ई डी पोटेंशियल होता है। ये कहाँ से निकला, तो देखिए ये कहाँ से निकला है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। माइनस क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस है। तो माइनस को हटाएंगे तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। और यदि पूरा पोटेंशियल लिखूं तो V लिखूंगा, और पूरा R की वैल्यू लिखूं तो वो R क्या होगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, 2 चार्जेस के बीच का या 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये D हो जाएगा और ये V हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई डी, ओके। तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। थर्ड हम एक इक्वेशन और जानते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। इन तीनों को हम मर्ज करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो चलिए रखते हैं, हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और Q की वैल्यू क्या होती है, Q हम जानते हैं सिग्मा A के बराबर होगा। Q होता है ना सिग्मा A, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है, किसी यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, वही सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा A, और V की जगह पोटेंशियल है V की जगह कितना आ जाएगा, तो देखिए V को हम क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं। तो V को हमने लिख दिया ED। नेक्स्ट E की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू सिग्मा A, E की वैल्यू कितनी हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये D आ गया। इतना समझ में आया आपको। फिर से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 3, मीन्स बिटवीन द प्लेट। नाउ सेकेंडरी थिंग, हम जानते हैं V इज इक्वल टू ई डी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद जो हमारा डेरिवेशन था, द रिलेशन बिटवीन, बुक में आपने देखा होगा, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ से रिजल्ट निकला है V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है ना। एंड D इज व्हाट, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फील्ड लाइन्स, ठीक है, या फिर 2 रीजन्स। नाउ C इज व्हाट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ Q, Q इज व्हाट, सिग्मा है,
हाउ इट कम सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जानते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वो कितना होगा, किसी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज ऑक्यूपाई होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्मा ए रख दिया। नाउ वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पुट की ई डी, ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट किया हमने। क्लियर है, ये देखिए ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। ये बच्चों एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, किस कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस इक्वेशन को आप ऑलवेज याद रखेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है, इसका क्या मतलब होता है कि कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब इनके बीच का जो मीडियम है, तो कैसा आप मीडियम रखते हैं पहला। दूसरा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया, ये एरिया इन दोनों का। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए जितना ज़्यादा एरिया होगा, मतलब जितनी बड़ी प्लेट होगी, जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। मतलब जितनी बड़ी प्लेट होगी, सिंपल सी बात है, उतना ज़्यादा वो चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, और चार्ज ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी को ही कहते हैं ना कैपेसिटेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी होगी उतना ज़्यादा अगेन कैपेसिटेंस होगा, ये भी हो गया। नाउ डी, जितना ज़्यादा इनके बीच में गैप होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो हम क्या चाहते हैं, दो प्लेट्स लें और उनके बीच का डिस्टेंस एकदम कम हो और एरिया काफ़ी ज़्यादा हो। समझ में आई बात बच्चों आपको, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, नाउ इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।